नमस्कार दोस्तों, क्या एसआईपी 2023 में एक स्कैम बन चुका है? इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु में। तो बात करेंगे दोस्तों, एसआईपी क्या स्कैम बन चुका है? आपने अक्सर लोगों से ये चीज़ें सुनी होगी कि आपका पूरा जो पैसा है वो एसआईपी में डूब जाता है। यानी कि आपने जितना भी लमसम अमाउंट यहाँ पे जमा कराया होगा या फिर एसआईपी आपने कराई होगी वो पूरी ख़त्म हो जाती है। यानी कि आपका पैसा माइनस में चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या इसका लॉजिक सही है? जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि एसआईपी स्कैम हो गया, आपका पूरा पैसा यहाँ पे डूब जाता है, तो इसका रिगार्डिंग तो दोस्तों काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ चैनल के ऊपर। बाकी ये कौन लोग हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये थोड़ा सा जानने लायक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं कि भाई हाउ मच कमीशन डज ए एलआईसी एजेंट टेक, यानी कि एक एलआईसी एजेंट है वो कितना कमीशन यहाँ पे लेता है और वो क्यों ये कहता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक स्कैम है या फिर एसआईपी एक स्कैम है। चलिए ये पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों कि कोई फिक्स सैलरी एलआईसी एजेंट की नहीं है, लेकिन वो कमीशन कितना लेता है 23 से और माफ़ कीजिए 25 से और 35% तक वो कमीशन लेता है एलआईसी के कोई भी प्रीमियम वो करता है उसमें। यानी कि मान लीजिए उसने 10,000 रुपये की या फिर 1,00,000 रुपये की आपकी एक प्रीमियम की है एलआईसी का। 10,000 रुपये का 25% होता है दोस्तों 2,500 रुपये। वहीं पे दोस्तों अगले साल उसको वहाँ पे 7.5% का कमीशन मिलेगा, यानी कि 750 रुपये का मिलेगा। और फिर उसके बाद जब तक आपकी एलआईसी चलेगी तब तक वो हर महीने 500 रुपये, आपने ये साल का किया है या फिर महीने का किया है वो अलग मैटर है, लेकिन मान लीजिए आपका जो प्रीमियम है 10,000 रुपये का है, तो वहाँ पे हर साल जब तक आपका 20 साल ऐसा जो एलआईसी चलेगी तब तक वो 500 रुपये यहाँ पे लेता रहेगा। यानी कि कमीशन की बरसात है एलआईसी में। अब ये कौन लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि भाई एसआईपी जो है वो स्कैम है, वो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो उसके लिए एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे पूरा जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर एसआईपी हैं उनका रिटर्न यहाँ पे दिया गया है। आप भी देख भी सकते हो पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न उन्होंने दिया है। और ये जो म्यूचुअल फंड आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से ऐसे यानी कि स्टार्ट हुए इनको हो चुके हैं। आज तक तो ये फंड जो हाउस हैं वो भागे नहीं है, डूबे नहीं है। लेकिन रिटर्न की बात कर लेते हैं 30%, 25%, 25%, 23%। आगे भी देखिए दोस्तों 23%, 23%, 23%, 22%, 22%। तो इस प्रकार से जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब थोड़ा सा एलआईसी के बारे में जान लेते हैं कि एलआईसी कितना रिटर्न देता है। तो एलआईसी इसके जो ग्राहक हैं उन सबको 6%, 6.5% इसके आसपास का रिटर्न देता है। और जो म्यूचुअल फंड है आपको 22%, 20%, 25%, हम 25 भी नहीं मान के चलते दोस्तों, हम 15% का रिटर्न लेके चलें तो आप मान के चलिए अगर आपने पैसे लगाए हैं और एक फिक्स, आप मान लीजिए आपने पैसे लगाए हैं यहाँ पे थोड़ा चलते हैं। आपने अगर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये की एलआईसी आप कर रहे हो और वहीं पे 5,000 रुपये की हर महीने का आपने म्यूचुअल फंड यहाँ पे किया हुआ है, तो उन दोनों में कितना अंतर यहाँ पे आ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आज से अगर आप 15-20 सालों के बाद की चर्चा करें, अगर 20 साल यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए, तो ये पैसा लगभग आपका 28 लाख बन जाएगा। और म्यूचुअल फंड का जो पैसा है आपका लगभग 70 लाख रुपए यहाँ पे बन जाएगा। तो अंतर देखिए दोस्तों कि किस में आपको ज़्यादा फायदा है, म्यूचुअल फंड में या एलआईसी में। कई बार तो ये भी होता है कि एलआईसी का जो पैसा है आपका प्रीमियम, मान लीजिए आपने जमा करते करते 10,000 और 10 साल हो चुके हैं, तो आपके 1,00,000 रुपए जो बन गए हैं वो 10 साल के बाद आप उठा के देखोगे तो वो पैसे जो है आपके 80,000, 90,000 मिलते हैं। कई चांसों में वहाँ पर आपको 1.5 लाख का भी, 1,00,000 की जगह पे 1.5 लाख मिलेगा। यानी कि ज़्यादातर मामलों में आपका पैसा माइनस ही रहता है। और 10 साल के बाद आप देखोगे तो आपको जो आपने जमा कराया वो पैसा भी आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट जो पर्टिकुलरली इसी फील्ड में माहिर है, वो आपके पैसे को सर्कुलेट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग फंड हाउस में लगाते हैं ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये एलआईसी एजेंट्स हैं, ज़्यादातर यही आपको बोलेंगे कि भाई हमारे जो एसआईपी है या फिर म्यूचुअल फंड है वो पूरी तरह से एक स्कैम बन चुका है। आइए जानते हैं भाई म्यूचुअल फंड वालों को कितना यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं उनको कितना कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो उनको मिलता है दोस्तों 0.1 से 2% तक का कमीशन मिलता है। यहीं पे अगर बात करें 0.5 से 2% तक का कमीशन अगर बैंक में आप एफडी कराते हो तब आपको मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कमीशंस हैं।
आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन देख सकते हो 0.1 से 2% तक का, और LIC एजेंट का 25% से 35%, और उसके बाद हर साल आपको 5% का कमीशन मिलेगा। तो आप ये कंपेयर कर लीजिए 0.1% और 5% में कितना यहाँ पे टाइम्स, कितने गुने का फ़र्क है। तो ज़्यादातर लोग यही आपको बोलेंगे कि आप SIP में पैसे मत लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में पैसे मत लगाइए, आप LIC में पैसे लगाइए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। दोस्तों, सेफ्टी हर जगह नहीं होती है। LIC में भी कई बार यही होता है, आपका 1 लाख रुपए का पैसा लगाया हुआ कई बार 80,000 90,000 हो जाता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख पैसा लगाया है तो वो पैसा आपका 25 लाख भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन LIC का पैसा आपको कभी भी 25 लाख नहीं होगा, वो जाकर 1.5 लाख पे ही अटक जाएगा। तो जहाँ पे दोस्तों रिस्क है वहाँ पे आपका आमदनी अच्छी है। यानी कि अगर पैसा आपका मार्केट में लग रहा है, हाँ ये चीज़ आपको भी पता होगा कि आप म्यूचुअल फंड करते हो या फिर SIP करते हो तो आपका पैसा जो है वो मार्केट में लगता है। मार्केट खतरों के अधीन है, जैसे कि आपको पता है रिस्क प्रोफाइल है उसमें। तो आप जब भी मार्केट में पैसे लगा रहे हो तो अपना रिस्क प्रोफाइल देख के ही पैसे लगाइए। बाकी ये मैं आपको सुनिश्चित करा देता हूँ कि SIP या फिर म्यूचुअल फंड स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से 30 सालों से इस फील्ड में है। आज तक तो कोई कंपनी भागी नहीं और ना ही भागेगी। अगर आप किसी भी ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो ये कमीशन दिख रहा है दोस्तों कि 0.1% से 0.2% तक का जो कमीशन है वो भी आप यहाँ पे बचा सकते हो। कैसे? किसी भी ऐप में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा ग्रो ऐप का। ग्रो ऐप में आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करते ही 200 रुपये का तो कमीशन आपको वैसे ही मिल जाएगा। और जो ये जो 0.1% 2% के जो कमीशन मिलते हैं, ये कमीशन आपके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो वो आप डायरेक्ट वहाँ पे इन्वेस्टिंग करके आप अपना ये पैसे बचा सकते हो। बाकी SIP या फिर म्यूचुअल फंड जो है स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। तो घबराने की तो 1% की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो 2023 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2030 हो, आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। मार्केट ऊपर नीचे होता है, आपके पैसे भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। उनको फंड मैनेजर बोलते हैं, जो यही चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि भाई आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। वो ये सुनिश्चित क्यों करते हैं दोस्तों? वो जितना कमाई करके देंगे, यानी कि आपने मान लीजिए आपने 10-10 हज़ार रुपये करके या 5,000 रुपये करके, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उनके पास में मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ रुपए में वो कितना उसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए एक साल में 100 करोड़ का 110 करोड़ रुपए बन जाता है। तो इस 110 करोड़ रुपए में बढ़ा कितना है? 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए पे उनका कमीशन है। यानी कि वो हर संभव यही कोशिश करेंगे कि ये जो पैसा है हमेशा बढ़े, कम हो रहेगा तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। वो उनका कमीशन है जो फंड हाउस उनको देते हैं, फंड मैनेजर को। बाकी ये सुनिश्चित यही चीज़ें करते हैं, इसी चीज़ के लिए उनको बैठाया गया है कि वो भाई आपके पैसे को सुरक्षित रखें और सबसे कम रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करें ताकि आपका पैसा यहाँ पे सुरक्षित रहे। बाकी LIC एजेंट और ये जो जितने भी हैं, आप उनके चक्कर में ना आए। जहाँ ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों, कहाँ पे अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एक जगह आपको 27 लाख रुपए मिले और एक जगह पे आपको 80 लाख मिले, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? वहीं पे अगर आपको एक जगह 54 लाख रुपए मिले और एक जगह आपको 1,50,00,000 रुपए मिले, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि SIP या फिर म्यूचुअल फंड जो है वो स्कैम है, बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। निश्चिंत करके आप इनमें इन्वेस्ट करिए। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ग्रो ऐप का, वहाँ से जाके अगर इन्वेस्ट करते हो तो 200 रुपये आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला वीडियो में बताऊंगा कि SIP में आप कैसे शुरुआत से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से लेके और हीरो बनने तक का सफ़र आपको बताऊंगा, जिसमें अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे, अच्छी SIP के बारे में आपको बताएंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।